विधानसभा क्षेत्र की जनता को यहाँ पर निवेदन करने आया हूँ कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के और उसी क्षेत्र तक ही सीमित न होकर पूरे हरिद्वार की आवाज को विधानसभा में बुलंद करने के लिए, मजबूत करने के लिए, पहले से ही वो आवाज, हरिद्वार की आवाज विधानसभा में मजबूत है, लेकिन उसे और मजबूती प्रदान करने के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से कहना चाहता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधानसभा क्षेत्र के नाउम्मीदों की उम्मीद को जगाने के लिए भाई काजी निजामुद्दीन को अपना समर्थन दें, आशीर्वाद दें, वोट दें और उन्हें जिताएं। देखिए, ऐसा क्या कारण रहा जो काजी जी को बीच सड़क में गाड़ी रोक के अपना विरोध प्रकट करना पड़ा पुलिस प्रशासन के खिलाफ, और साथ साथ एक वीडियो भी वायरल हुई है? क्यों नहीं आखिरकार वो बाद में भी इस चीज को थाने में या प्रशासन से या शासन से मिलकर बात करते? मैंने ये सुना कि पूरी सरकार मंगलौर में और बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में जो लोग हैं उनको धमकाने का काम कर रहे हैं। हर एक आदमी को धमकाया जा रहा है या तो लालच दिया जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा, ये आरोप है हमारा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अनफेयर मीन्स, मतलब गलत तरीकों से चुनाव हथियाने की कोशिश करती है, और वो कोशिश उनकी अनवरत मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में भी जारी है। इसी प्रकार का कोई वाकया भाई काजी निजामुद्दीन ने देखा होगा तो निश्चित रूप में ये उनका अधिकार है कि वो इसके खिलाफ शिकायत करें, इसका प्रतिरोध करें, इसका निषेध करें और सरकार को बताएं कि भाई ये गलत है। देखिए, आपकी पार्टी के एक सचिव ने पर्सनल बातें मेरी जानकारी में नहीं, पर्सनल बातें मत करिए आप समग्र रूप में बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की है प्रदेश सचिव है हरीश कुमार, उन्होंने प्रेस वार्ता करके आरोप लगाए हैं कि हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, छात्रवृत्ति के आरोप लगाए हैं, यहाँ तक कि चोट के आरोप लगाए। मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई पार्टी का मेरी जानकारी में नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो वो निजी स्वार्थ के चलते हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अनफेयर मीन्स है उस जाल में वो भी फंस गए हो, ऐसा कार्रवाई की जाएगी कोई? अब ये तो संगठन का काम है, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी भी नहीं है। लेकिन आप जो बता रहे हैं मुझे, निश्चित रूप में अगर ऐसा किया होगा उन्होंने, ठीक चुनाव के वक्त जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो उस समय उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बातें कह रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अनैतिक जाल में फंस चुके हैं और उस जाल में फंसकर कुछ आवाज निकाल रहे हो, जिसको आप समझ रहे हैं कि वो जाल क्या हो सकता है। भाई हो गया एक मिनट। गणेश गोदियाल जी हमारे साथ हैं। भाई ये और कितने बाकी हैं? हो गए? हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की सम्मानित जनता को, यहाँ के सम्मानित मतदाताओं से निवेदन करने आया हूँ कि भाई काजी निजामुद्दीन को लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा का संदेश देने के लिए और यहाँ के नाउम्मीदों की उम्मीद को जगाने के लिए अपना आशीर्वाद दें, वोट दें और उन्हें जिताएं। हाँ बोलिए। इस चुनाव को जीतने के लिए चुनाव है, मैं यहाँ के मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि बीजेपी जिस प्रकार से यहाँ के उपचुनाव को जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रही है, चुनाव को प्रभावित कर रही है, चुनाव को झपटने की कोशिश कर रही है, छीनने की कोशिश कर रही है, इससे सिर्फ यही होगा कि बीजेपी की सदन में स्थिति एक सीट और बढ़ेगी, लेकिन लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही खतरनाक बात होगी। सर एक मिनट भाई, मेरी बात कीजिए, पूरा होने दीजिए। भारतीय लोकतंत्र में और भारतीय संविधान के द्वारा ये प्राविधान किया गया है कि विपक्ष भी अपनी जगह होना चाहिए और क्षेत्र की जनता का हित इसमें है कि सरकार के सामने एक मजबूत विपक्ष हो। जिस प्रकार से भाई काजी निजामुद्दीन ने कई मौकों पर सरकार को आईना दिखाने का काम किया, तो निश्चित रूप में ऐसे काबिल व्यक्ति की आवश्यकता उत्तराखंड के सदन में है, विधानसभा में है और उनकी काबिलियत से विपक्ष और मजबूत होकर सरकार को रास्ता दिखाने का काम कर सकता है। इसलिए यहाँ की जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है और भाई काजी निजामुद्दीन को जिताकर वहां भेजेगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए।